अरे ये बता दूं मैं कि ये वही पब्लिशर है जिसने नरवणे जी की किताब छापनी थी और फिर मना और कर विवाद हुआ 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम एम नरवणे की किताब, जिसको राहुल गांधी जी ने लहरा दिया था पार्लियामेंट में। इसी पब्लिशर को कहना पड़ा था कि हमने आज तक इसकी कोई डिजिटल या हार्ड कॉपी या किसी फॉर्म में किताब पब्लिश की ही नहीं है, जबकि उसके भी हिस्से छप गए थे अखबारों में। हाँ नरवणे जी की जो किताब जिसका है, इस पब्लिशर के हिस्से ये दूसरी बात आई है। हाँ, दूसरी कंट्रोवर्सी आई है। उसके इंडियन एक्सप्रेस में पूरी स्टोरी आ गई थी, उसके छप गए थे। और वो जो उचित समझे वो करे वाली कहानी पूरी छपी थी, जिसको लेकर के पूरा विवाद हुआ, पार्लियामेंट्री सेशन जो है उसमें गया था। एक और कोई किताब है, आज मैं पढ़ रहा था किसी अखबार में, वो भी इसी पब्लिशर के हिस्से में था, मैं इसमें भूल रहा हूँ कि वो भी पहले हुआ कि छपरई फिर बना किया। हाँ। वो कौन सी किताब है? एक चीज और इस किताब में, इसमें उन्होंने मोदी जी की तुलना देश के पूर्व और प्रधानमंत्रियों के साथ भी की है। ऐसी किसी चीज पे एक समस्या तो नहीं रही होगी सौरभ। समस्या के जो पहलू रहे होंगे सिर्फ इस आधार पे कि जैसे मान लीजिए कि आरएसएस के बारे में जो उनका एक बयान था, जो पब्लिकली वो बयान दे चुकी हैं, ठीक, कि इस तरह की मानसिकता ने इन्हीं लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या कराई। अब पब्लिक रैली में इस बात को बोलना और बुक में अगर आप उस चीज़ को लिख रही हैं तो दोनों में तो फिर फर्क पड़ेगा ना। वहाँ तो प्रकाशकों को इस बात की चिंता होगी कि अगर आपने ऐसा लिखा और किसी ने कोर्ट में चैलेंज किया और हमारी पुस्तक पे बैन लग जाए तो हम करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करें उसमें, तो कोई भी प्रकाशक वो जानना चाहेगा कि भाई ये कैसे आप लिख रही हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको कह रहा हूँ कि जब इस तरह के तथ्य आप लिखें जो कि जिनके पास सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स आपके पे ना हो या फैक्ट्स ना हो, तो वहाँ पर तो कोई भी प्रकाशक ये चाहेगा कि भाई इसमें आप बताएं कि क्या है। दूसरी चीज़ कि इंटरनेशनल क्यों कर रहा है, यहाँ क्यों कर रहा है। जैसे सामान्य उदाहरण के तौर पे देखें कि यहाँ का अखबार किसी चीज़ को लिखना हो 10 बार सोचेगा, विदेश वाला लिख देगा। यहाँ क्यों सोचेगा कि यहाँ प्रेस काउंसिल है, उसी खबर 50 तरह की चीज़ है, उसी खबर को। न्यूयॉर्क टाइम्स को लिखना हो तो कुछ भी लिख दो आप, यहाँ से तो कुछ नहीं हो रहा ना आपका। तो उस व्यवस्था के तहत मुझे नहीं लगता है। अब मान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी मुलाकात हुई, ठीक, परसेप्शन के बारे में आप किसी चीज़ के बारे में कुछ भी लिखें उसको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तथ्य ऐसे लिखें जो कि आप सिर्फ इस हिसाब से करें कि हम इसको स्कैंडलाइज करना चाह रहे हैं, सनसनी क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिसके बारे में सिर्फ आप ही जान रहे हो, आप अपने बारे में बताओ, कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी कि हमने अपने लाइफ के बारे में जैसे किसी तथ्य के बारे में कुछ भी बोलने फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर दूसरे के बारे में बताएंगे तो प्रकाशक जानना चाहेगा ना कि भाई लीगलिटीज में तो नहीं फंस जाएगा ये। हो सकता है, क्या पता वो चीन वाला ही मामला हो। चीन वाले के हिसाब से भी अगर आप देखें तो जितनी बात उनको कहनी थी तो देश के सामने कह ही चुकी हैं, ठीक। वो सब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, वहाँ पे वो सारे सवाल उन्होंने वो पूछा। मसला सिर्फ वहाँ पे आ रहा होगा जहाँ पर आप तथ्यों के साथ हेरफेर कर रही हूँ। देखिए, और भारत में किताब दूसरा पब्लिशर छाप रहा है, क्योंकि नाम अभी वो स्पेकुलेटिव है, इसीलिए नहीं नाम लेते हैं, तो फिर वो कहेंगे कि आपने कह दिया हम छाप रहे हैं। लेकिन ये चर्चाओं में वो नाम आ गए हैं कि वो दूसरा पब्लिशर एक बहुत करीब हो गया, उनकी बातचीत वो तैयार है, और वो तैयार है, वो तैयार हो गया होगा। इसका मतलब वो एज इट इज छापने के लिए तैयार हो गया होगा। बट फिर भी ये इंप्रेशन कुछ लोगों में गया। मैं जैसे सोशल मीडिया पर जो मैं पढ़ रहा था, अरे इसके पीछे जरूर मोदी शाह होंगे। ये सर मैंने कहा ना कि चूंकि ये दोनों चीज हो गई तो एक मौका मिल जाता है। ऑल्दो वो किताब छपी रही है, कोई दूसरा आदमी छाप रहा है, लेकिन फिर भी कोई आदमी कहेगा कि अरे देखो इसको यार, ये शुद्ध सौरभ, ये बकवास वाली चीज इस लिहाज से होती है कि कुछ नहीं तो हम अपना पब्लिकेशन निकाल के छाप देंगे भाई किताब, हमको भी छापना होगा तो। हाँ, कांग्रेस पार्टी गांधी इतना तो कर ही सकती है। सौरभ मैं एक उदाहरण देता हूँ, चूंकि सर आ गया, आलोक जी बैठे हुए हैं। हमारा इनका ये किस्सा है, अयोध्या को लेकर के एक किताब छपनी थी, अयोध्या का 6 दिसंबर को क्या हुआ था। जो सज्जन ने किताब लिखी थी, डीबी राय साहब ने, जो फॉर्मर एमपी थे, और वो जब बाबरी मस्जिद टूटी है तो वो एसएसपी थे फैजाबाद अयोध्या के। वो अपनी पूरी किताब लेके घूम रहे थे, लेकिन कोई पब्लिशर छापने को तैयार नहीं था, क्योंकि उस वक्त जो माहौल था उनको लगा था। वो टकरा गए हमको, और टकराने के बाद मैंने भाई साहब से डिस्कस किया, हम लोग उस आउटलुक में थे, उनकी हमने मदद की। हमारे एक जाने वाले पब्लिशर थे हम सब दोनों के, उनसे बात की, उनकी बात कराई, उन्होंने वो किताब छापी और हमने कवर स्टोरी की अपनी मैगजीन में। हाँ सर, बस एक चीज, कवर स्टोरी से कवर याद आ गया। ये नहीं छाप रहा था किताब, तो कवर कहां से आ गया? कवर कहां से छप गया सर? नहीं, कवर छप गया होगा, किताब नहीं छपी होगी, कवर पहले छप जाता। पहले पेंगुइन तो कह रहा है कि कहना ही गलत है कि हम कभी किताब छाप रहे थे, पेंगुइन इंडिया। इसमें सौरभ जी तो कह रहा है कि अब ये कहां से बात आ गई कि हम छाप रहे थे, कहना गलत है। इसमें आप जो कह रहे हैं ना विदेशी मामला, फिर मैं एक बार फिर आपको पुरानी बात याद दिलाऊं।
बोफोर्स में जो लोग भारत में थे वो तो कई समस्याएं झेलते रहे हैं, इंक्लूडिंग हिंदुजा वगैरह जो बाहर होते हुए भी। बोफोर्स में जो असली रिश्तेदार वगैरह थे, मैंने जो भी इटालियन लोग थे, वो देश के बाहर रहे, उन पर कभी कुछ नहीं हुआ। इसमें अमेरिकन इंटरेस्ट, बार बार हम जो कहते हैं कि कोई एक फोर्स विदेश में काम करता है भारत की छवि खराब करने के लिए कि भारत में बड़ा अत्याचार हो रहा है। सोनिया गांधी देश की सबसे बड़ी नेता प्रतिपक्ष की, उनकी किताबें नहीं छपने दी जा रही, किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा, किसी को लिखने नहीं दिया जा रहा। इस बात के लिए विदेशी प्रकाशक का वार उसको भूल रहे हैं आप। जो यूनियन कार्बाइड में जिसने किया उसको छुड़वाया किसने था? दिल्ली से फ़ोन गया, राजीव गांधी की सरकार थी, नरसिंह राव ने फ़ोन किया अर्जुन सिंह को और कहा कि भाई अभी तुरंत इसको वापस जाने दीजिए एंडरसन को, वो जाने दिया था। तो अमेरिकन इंटरेस्ट भारत में इंस्टेबिलिटी के लिए जितने हथकंडे अपना सकते हैं, वहाँ के एक लॉबी, मतलब हो सकता है कुछ तो दोस्ती भारत के साथ है, मैं अभी भी ये नहीं कहूँगा कि अमेरिका सब दुश्मन है, लेकिन जो फोर्सेस काम करते हैं वो तो बड़े उससे बड़े प्यार से छापेंगे मोदी का एंटी। लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि क्या बोफोर्स पे कुछ सच लिखा गया होगा? अरुण सिंह के साथ क्या रिश्ता था लिखा गया होगा? आज तक लिखा गया? अमिताभ बच्चन के बारे में नहीं लिखा गया ना, किसी और ने भी नहीं लिखा। नहीं लिखा ना, चूंकि वो फैक्ट्स नहीं होंगे तो मैं भी कैसे कहूँगा ना। और अमिताभ बच्चन ने केस कर दिया था, अमिताभ बच्चन के बारे में जब कुछ छपा था, केस किया, बाद में माफी मांगने पर, चूंकि उसके सबूत तो थे नहीं। इन्होंने नाम तो ले दिया था अमिताभ बच्चन का, मुझे परिवार का कुछ ने क्या कर लिया। तो बोफोर्स वाले मामले में भी मैंने इसलिए कहा कि मेरा जो दूसरा पब्लिशर छाप रहा है उसके साथ भी मेरा भी एक एग्रीमेंट था, किसी और की छपने वाली थी, मैं उसमें सहयोग करने वाला था। तो लेकिन वो इसलिए नहीं लिखी जा सकी कि बाद में ऐसे फैक्ट्स थे कि बड़ा मुश्किल है छापना। वैसे ये सच लिखेंगे उसमें इन सब की कहानी भी आती, सोनिया गांधी आती, इसमें मेनका गांधी पर क्या लिखेंगे? जैसे इस किताब में ये है तो सोनिया गांधी का पर्सनल अकाउंट, उनकी लाइफ की जर्नी, लेकिन उनकी लाइफ की जर्नी में जो इंटरेक्शंस हुए, जो वाकई जो दूसरे किरदार थे, दूसरी लाइफ की जर्नी उनकी, वो भी तो बातें आएंगी ना इसमें। जैसे इसमें जो है कुछ और जो बातें पता चली हैं कि इस किताब में लिखा है कि इट वॉज हार्ट ब्रेक एंड लॉस that threw me into the public world of politics. Until then, I had guarded my privacy fiercely. कि heartbreak and loss, राजीव जी का जाना, वो सब तो इंदिरा जी का जाना भी अपने आप में था शौकीन। राजीव जी के जाने के बाद मुझे दुख में पॉलिटिक्स में आना पड़ा। ये बात तो सही है, और काफी उस घटना के और 7 साल बाद आई, 7 साल बाद आई उसके। भाई 21 मई 1991 को राजीव जी की डेथ होती है, और सोनिया गांधी पहला चुनाव लड़ती है 1999 में, पॉलिटिक्स में आती हैं। वो राजीव जी के आने पर ही मैंने पक्ष में नहीं थी, ये उस समय के पक्ष भी आते थे कि शी वॉज वेरी रिलेक्टेंट कि भाई आप मत जाओ, बड़ा खतरनाक चीज़ है। जो राहुल के बारे में भी सुना ना आपने, उनका एक डायलॉग चला इंदिरा जी की हत्या के बाद काफी वो उनको ये था कि राजीव पर भी कहीं ना हो या परिवार पर ना हो। एक सर इसमें वो 2004 वाली घटना भी होगी किताब में, किन परिस्थितियों में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार किया था। वो कुछ आया है जिक्र इसमें कॉपी में भी है कि वो लेकिन क्या मैं यही कह रहा, लेकिन उसमें कितना सच लिखा होगा, मैं अभी भी क्या सच है क्या सर उस घटना का? सच मतलब यही है कि क्या बाहर के प्रेशर या क्या चिंता भी भारत क्या आपको आपकी जानकारी क्या है? मेरी दोनों जानकारी कि भारत में जो विरोध अपनी जगह था कि भाई आप फॉरेन नेशनल्स हैं, वो तो पब्लिकली आया है। बीजेपी सुषमा जी ने तो कहा था मैं ये सिर मुड़ा लूंगी, ये करूंगी। लेकिन इसके अलावा अमेरिकन या दूसरी जो लॉबीज थी जो चाहती थी, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो मनमोहन सिंह को बनाने के लिए 96 से एक कॉरपोरेट वर्ल्ड या जिसको कह सकते हैं अमेरिकन, वो लोग इंटरेस्टेड थे कि मनमोहन सिंह बनेंगे। मेरी किताब थी राव के बाद कौन, उस पर मेरी लंदन में किसी बड़े आदमी से बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने तो तब लिखा, वो मेरी याद 2010 की बात बता रहा हूँ, जब मुझे बताया गया कि 96 में नरसिंह राव से डिस्कस करके हुआ था कि मनमोहन सिंह बनेंगे अगला जब कभी ज़रूरत होगी तो नरसिंह राव का मतलब चल रहा था आएंगे नहीं आएंगे, तो नरसिंह राव भी जैसे होता ना, भाई मैं एडिटरशिप से हटूंगा।